हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं त्रिसम देव सीरीज की ये रोमांचक कॉमिक्स कंकाल देव का अंत का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। सर्पास्त्र को नष्ट कर एकाएक अस्थि युद्ध ने अपना रूप परिवर्तित किया। धड़ 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 और धड़। उफ! दूसरे ही पल सब शक्ति की चीख उसके कंठ से उबल पड़ी। आह! हा हा हा! अस्थि युद्ध से युद्ध करने चला था। जे तो तिलिस्म देव। वह सब शक्ति। पाताल नदी पुनः रक्त से लाल हो उठी। आह हा हा हा! शीघ्र ही पाताल नदी का पानी पुनः लाल हो रहा है। यह लाली रक्त की है कंकाल देव। खून की भेंट चढ़ा आया हूं मैं पाताल नदी को। अस्थि युद्ध, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा पाताल नदी की ओर। मैं आपके हुक्म का गुलाम हूं कंकाल देव। तुझे भी मेरे साथ पाताल नदी की ओर चलना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अस्थि युद्ध हड्डियों की नाव के रूप में गुफा से निकला। और तेज चलो अस्थि युद्ध। नहीं, छोड़ो मुझे। गंतव्य निकट ही था। तू नहीं जानते मूर्ख कि पाताल की भैरवी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। पाताल की भैरवी का स्वामी दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। देवता भी उसके नाम से थर्रा उठे। अगर राजकुल की कन्या के अलावा कोई भी पाताल की भैरवी को ला सकता तो मैं तुझे हरगिज कष्ट न देता। लेकिन अब तो तुझे ही ये कष्ट उठाना पड़ेगा। खून और ऊपर का दृश्य देखते ही राजकुमारी शिवांगनी का रोम रोम उत्तेजना से कांप उठा। उफ! क्रोध से पागल ही झपट ही गई वह कंकाल देव पर। कमीने, नीच, दरिंदे, जीवित नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। ओ चटा! ओ! शिवांगनी बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्थि युद्ध सहित कंकाल देव और शिवांगनी किनारे पर पहुंच गए। अस्थि युद्ध, इसका ध्यान रखना, मैं पाताल नदी से रास्ता मांगता हूं। हे पाताल नदी, मुझे 3 दिन तक रक्त की हे पाताल नदी, मैंने तुझे 3 दिन तक रक्त की भेंट दी है। मुझे पाताल भैरवी तक पहुंचने का मार्ग दिखा। दिखा दिखा दिखा! और घड़ 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 पाताल नदी बीच से फट गई। कंकाल देव का जादू। शिवांगनी उठ खड़ी हुई। राजकुमारी शिवांगनी, जाओ, यह रास्ता तुम्हें सीधा पाताल भैरवी तक ले जाएगा। ओ हरगिज नहीं! अगर पाताल की भैरवी तुझे मिल गई तो तीनों लोकों पर भयानक संकट बन जाएगा तू। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, किंतु मैं यह कार्य हरगिज न करूंगी दरिंदे। अंगारा बन गए कंकाल देव के नेत्र। अस्थि युद्ध, धौम्य नगरी में भूचाल मचा दो। नहीं, नगर की एक एक इमारत को खंडर बना दो और धौम्य नगरी के महाराज सहित एक एक नागरिक को बदल दो खून के लोथड़ों में। थर थर कांपती चीख पड़ी राजकुमारी शिवांगनी। नहीं, मैं जाऊंगी कमीने। शाबाश! राजकुमारी शिवांगनी पाताल में उतर गई। उधर सब शक्ति पूर्णतया होश में आ चुका था। तिलिस्म देव, जल्दी करो सब शक्ति, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी शिवांगनी पाताल की भैरवी लेकर पाताल नदी में पहुंचने ही वाली है। अगर पाताल की भैरवी कंकाल देव के हाथ लग गई तो फिर हमारी भी कोई शक्ति तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगी। नहीं तिलिस्म देव, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा न होने दूंगा तिलिस्म देव। अस्थि युद्ध को समाप्त करने के लिए हम तुम्हें धूम्र शक्ति दे रहे हैं, सब शक्ति, और शैतान कंकाल देव को हम स्वयं समाप्त करेंगे। तिलिस्म देव की धूम्र शक्ति समा गई सब शक्ति में। ओह, इस शक्ति के स्वामी धूम्रकाल ने मुझे नाको चने चबवा दिए थे। अब वही शक्ति तिलिस्म देव ने मुझे प्रदान की है। राजकुमारी शिवांगनी पाताल नदी के गर्भ में। हे पाताल की भैरवी, मैं जानती हूं कि मैं तुझे ले जाकर ऐसे दुष्ट के हवाले करूंगी जो सिर्फ और सिर्फ विनाश को जन्म देगा। लेकिन मैं विवश हूं पाताल की भैरवी, मुझे क्षमा करना है देवी। फिर उस पल प्रसन्नता से चौड़े हो गए कंकाल देव के नेत्र। पाताल की भैरवी लेकर आ रही है राजकुमारी शिवांगनी। हा 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 हा! उफ! क्या इस दुष्ट का अंत करने वाला कोई नहीं आएगा?
राजकुमारी के नदी से बाहर आते ही कंकाल देव उसकी ओर झपटा। अब सबसे पहले मैं अपना स्वरूप वापस पाऊंगा। हा 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 हा। नहीं, मैं पाताल की भैरवी इस दुष्ट को नहीं दूंगी। हे देवी, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हें इसलिए नष्ट कर रही हूं ताकि कंकाल देव तुम्हें पाने का विचार ही दिल से निकाल फेंके। तड़ाक तड़ाक। आह, यह तूने क्या किया मूर्ख। मेरी आज तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी तूने। कमीने, दुष्ट, काश कि मैं तुझे भी मिट्टी में मिला सकती। अब तू जान से जाएगी। तुझ जैसे शैतान का मंसूबा मिट्टी में मिलाकर इस बात का भी मुझे गम नहीं होगा दरिंदे। तभी घबराओ नहीं राजकुमारी शिवांगिनी, ये दुष्ट बाल भी बाका नहीं कर पाएगा आपका। अब चौंकने की बारी थी अस्थि युद्ध की। तूने कैसे समझ लिया कि तुझे मारे बिना मैं समाप्त हो जाऊंगा? इसे समाप्त कर दो अस्थि युद्ध। इसके मददगार की मृत्यु के पश्चात ही अब मैं इसे मारूंगा। आहा, इस बार तू अस्थि युद्ध के हाथों से नहीं बचेगा। सब शक्ति धूम शक्ति के कारण धुएं में बदल गया। हो, यह क्या? यह तो धूम्र में परिवर्तित हो गया। हा हा हा। क्यों कंकाल देव, धूम्र काल याद आ गया ना? अस्थि युद्ध का घूंसा चला। अरे, मैं तुम्हें और वार करने के अवसर दे रहा हूं अस्थि युद्ध, ताकि कोई हसरत तुम्हारे सीने में शेष न रहे। अस्थि युद्ध ने उसे पकड़ने की पुरजोर चेष्टा की। उफ, इसकी गर्दन के स्थान पर मेरी मुट्ठियों में धुआं भर गया है। अस्थि युद्ध, इसे शक्ति की काट केवल धूम्रपान शक्ति है। मैं तुम्हें नहीं कंकाल देव, तुम अस्थि युद्ध को धूम्रपान शक्ति नहीं दोगे। सब शक्ति अस्थि युद्ध को समाप्त कर दो। जो आज्ञा तिलिस्म देव। तिलिस्म देव, शक्ति देव तिलिस्म देव। अब आई अस्थि युद्ध की सामत। अस्थि युद्ध, अब तो तिलिस्म देव की भी आज्ञा हो गई है। तेरा अंत अब आ गया है। नहीं, कंकाल देव, मेरी मदद करो। हा 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 हा। और गूंज उठी चीख अस्थि युद्ध की। धड़ाक। अस्थि युद्ध की वह चीख यकीनन अंतिम ही थी। यह सब देखती राजकुमारी शिवांगिनी चीख पड़ी। हे सब शक्ति, इस दरिंदे के भी इतने टुकड़े कर दो कि चील को भी खाने में असुविधा ना हो। घबराओ नहीं राजकुमारी, इसका वध स्वयं तिलिस्म देव करेंगे। उससे पहले मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगा। कंकाल देव ने अपना एक हाथ तोड़कर राजकुमारी शिवांगिनी पर उछाल फेंका। उफ, हो, राजकुमारी को बचाना होगा। सब शक्ति का पंजा कंकाल देव के पंजे में फंस गया। सब शक्ति आज पंजा भी लड़ाएगा। सब शक्ति उस पंजे से ही जूझता रह गया और इधर कंकाल देव की शक्ति से घिर गया तिलिस्म देव। लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए। अगले ही पल ताड़ ताड़ तड़ाक खनाक खन, अचानक तिलिस्म देव का एक बाजू अपने स्थान से गायब हो गया। ओह, यह गायब शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। हा हा हा। तेरा हाथ मैं नदी की मांस भक्षी मछलियों के हवाले कर रहा हूं तिलिस्म देव। कंकाल देव ने बाजू नदी की ओर उछाला था कि वह वापस तिलिस्म देव से आ जुड़ा। क्यों कंकाल देव, कैसी रही? कुछ सोचता हुआ एक दिशा में भाग पड़ा कंकाल देव। तिलिस्म देव से नहीं जीत पाऊंगा मैं। इसी क्षण तिलिस्म देव की मृत्यु किरणें टकराई कंकाल देव की खोपड़ी से। खोपड़ी 1001 टुकड़ों में विभाजित होकर दूर दूर तक बिखर गई उसकी। तड़ाक, शेष जिस्म में लपलपाई अग्नि। भग, सब शक्ति से टक्कर लेता पंजा पल भर में राख में बदल गया। ओह, पंजा राख में बदल गया। फिर कंकाल देव का अंत हो गया सब शक्ति। अब तुम राजकुमारी को राजा धौम्य के पास पहुंचा दो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई तिलिस्म देव। सुखी रहो। ठीक इसी पल सब शक्ति के जिस्म से धूम्र शक्ति निकलकर वापस तिलिस्म देव में समा गई और गायब हो गई तिलिस्म देव भी। चलो राजकुमारी, मैं तुम्हें राजमहल पहुंचा दूं। ओह हाँ, चलिए। पिताजी मेरे कारण परेशान होंगे। उधर राज उद्यान में वह दृश्य देख रहे सप्तमुनि तथा राजा धौम्य। मेरी बेटी, मेरी शिब्बू, वह राजमहल लौट रही है। सब शक्ति लेकर आ रहा है उसे। शीघ्र ही पिताजी,
मेरी बेटी। इसी के साथ ही सब शक्ति का भी कार्य समाप्त हुआ और वह समा गया वापस यज्ञ की अग्नि में। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। यह रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।